एवरीवन, स्वागत है सभी का लर्निंग पाठशाला मैथ्स पर। मैं आप लोगों के लिए अलजेब्रा की नेक्स्ट क्लास लेकर के आया हूं। सभी लोग क्लास स्टार्ट होने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों तक लिंक को शेयर कर दें, क्योंकि आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप लोग इस क्लास को देखने के बाद क्वेश्चंस को चुटकियों में सॉल्व करेंगे। यहाँ पर मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसे वेरिएबल्स को देख करके, इक्वेशन को देख करके उसमें वेरिएबल्स को मान सकते हैं। तो मैं क्लास स्टार्ट करूं, जब तक आप लोग वीडियो को लाइक कर दें। आज की क्लास में सिर्फ इतना समझना है कि अगर कोई इक्वेशंस दी हुई हैं, तो अगर हमें कोई भी इक्वेशंस दी हुई है और तो हमें उनमें सबसे पहले क्या देखना है, वेरिएबल्स देखना है। कि कोई भी इक्वेशंस होती है उसमें जितने वेरिएबल होते हैं उतनी ही इक्वेशंस होती हैं। जितनी इक्वेशंस होंगी उतने ही वेरिएबल होंगे, तभी वैल्यू निकल सकती है। तो हम लोग देखेंगे, सबसे पहले हमें देखना है वेरिएबल, इक्वेशंस में वेरिएबल कितने हैं, वेरिएबल फाइंड आउट करना है। उसके बाद हमें इक्वेशंस देखनी है कि इक्वेशंस कितनी है। अगर हमारी इक्वेशंस कम होंगी, वेरिएबल ज्यादा होंगे, तो अगर जितने भी वेरिएबल इक्वेशन से ज्यादा होंगे तो उसमें हम कुछ भी उसको लेट कर सकते हैं। जैसे कि हम लेट कर सकते हैं, उसमें लेट करने के लिए वेरिएबल को हम लेट कर सकते हैं 0, -1 1, -2 2, √2, -√2, कुछ भी हम लोग लेट कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि इस कॉन्सेप्ट को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं क्वेश्चंस पे। हम लोग क्वेश्चंस को देखेंगे। जैसे कि क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन दिया हुआ है x + y = 5। तो फाइंड करना है x³ + y³ + 3xy × x + y। तो हमें फाइंड करना है x³ + y³ + 3xy ब्रैकेट में x + y। हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को इक्वेशन 1 दी हुई है, हमें इक्वेशन 1 दी हुई है, वेरिएबल कितने हैं 1 और 2। तो हम यहां पे लिख लेंगे इक्वेशन 1 दी हुई है, वेरिएबल 2 दिए हुए x और y। हमें इक्वेशन 1 दी हुई है, वेरिएबल 2 दी हुई है। तो यहाँ पर एक वेरिएबल ज्यादा है, तो एक वेरिएबल को हम कुछ भी लेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम y की जगह या x या y किसी को भी हम कुछ भी लेट कर सकते हैं, दो में से एक को। हम यहाँ पर 0 लेट कर लें या -1 लेट कर लें या 1 लेट कर लें, 2 लेट कर लें, कुछ भी लेट कर सकते हैं। और इस इक्वेशन में उसकी वैल्यू रख करके हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन हम लोग ज्यादातर यही कोशिश करेंगे कि x जो भी लेट करेंगे वैल्यू, उसमें 0 को वैल्यू लेट करें, क्योंकि 0 वैल्यू लेट करने से हमें आंसर जल्दी मिलेगा और हमें कैलकुलेशन करने में आसानी होगी। तो हम लोग इसमें y को क्या मान लेंगे, y = 0 मान लेंगे। जब इस इक्वेशन में y = 0 को लेट कर लेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। क्योंकि y = 0 हो गया तो x = 5। तो हमें x का मान 5 आ गया और y का मान 0 आ गया। इस इक्वेशन में हम इन दोनों वैल्यू को पुट कर देंगे, तो ये y 0 हो जाएगा, इसमें इंटू y में है तो ये भी 0 हो जाएगा और इसके साथ जो भी आएगा वो भी 0 हो जाएगा। तो ये सारा हमारा कट जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, x³ का मान 5 है, 5 का क्यूब = 125। ये हमारा राइट आंसर है। हम इस तरीके से एक चुटकियों में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये बेहतरीन ट्रिक है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले हम इक्वेशन में वेरिएबल को फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद इक्वेशन को फाइंड आउट करेंगे। जितनी वेरिएबल हो और जितने इक्वेशंस हो, अगर हमारी वेरिएबल जितनी भी ज्यादा होंगी उनको हम कुछ भी लेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन 1 दी हुई थी और वेरिएबल 2 दिए हुए थे,
तो इसमें हम x और y की वैल्यू फाइंड आउट करना इम्पॉसिबल है, इसलिए हम y को कुछ भी लेट कर सकते हैं, जिससे कुछ भी लेट करके x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन, आज बहुत ही अच्छे क्वेश्चन इसी सीरीज में आने वाले हैं। आप लोग चुटकियों में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन दिया हुआ है a प्लस बी इक्वल टू 1, तो वैल्यू फाइंड आउट करना है हमें a क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस ए बी माइनस का a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। हमें सिर्फ इक्वेशन दी हुई है, उसके बाद इतनी बड़ी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर हमें वो कॉन्सेप्ट पता नहीं होगा तो हम इस इक्वेशन से इसको आंसर को सॉल्व करने में बहुत समय वेस्ट करेंगे और शायद हम इसका आंसर भी ना निकाल पाए। तो हमने क्या बताया, सबसे पहले हमें देखना है इक्वेशन। इक्वेशन कितनी दी हुई है, एक इक्वेशन दी हुई है, तो इक्वेशन लिखेंगे हम। इक्वेशन दी हुई है, एक वेरिएबल कितने हैं, नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं, एक और दो, तो वेरिएबल 2 है, इक्वेशन 1 है। तो इक्वेशन 1 है और एक वेरिएबल, ये दोनों कट जाएंगे, हमारे पास एक्स्ट्रा बचेगा एक वेरिएबल। एक वेरिएबल कुछ भी मान सकते हो, तो लेट हमने माना b बराबर 0। अगर हम b को 0 मानेंगे तो a बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब इसमें b बराबर 0 रखेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, इसमें b मल्टीप्लाई में ये भी 0 हो जाएगा, उसके बाद ये भी 0 हो जाएगा। तो हमारे क्या पास बचेगा, a क्यूब माइनस का, और ये बचेगा a स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि b कट जाएगा, 0 है तो इसको हट जाएगा, तो a क्यूब माइनस का a स्क्वायर का होल स्क्वायर। a की वैल्यू 1 दी हुई है, तो 1 का क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो 1 माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ये हमारा राइट आंसर है। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है 0 माइनस 1 1 और 2, तो हमारा आंसर राइट आंसर हो जाएगा 0। अगला क्वेश्चन, इसी प्रकार एक क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है x प्लस वाई इक्वल टू 3, तो हमें फाइंड आउट करनी है x क्यूब प्लस इंटू एक्स प्लस 1 प्लस वाई क्यूब इंटू वाई प्लस 1 प्लस 29 इंटू एक्स वाई माइनस का 4 एक्स वाई माइनस का 2 का होल स्क्वायर। ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। हमें सिर्फ इक्वेशन 1 दी हुई है, उससे इतनी बड़ी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हम इस इक्वेशन को देख करके इधर जाएंगे अगर हमें इसका कॉन्सेप्ट पता नहीं होगा, तो इसलिए हम अगर इस कॉन्सेप्ट को अगर हम याद रखते हैं, इसको पता रखते हैं, तो हम ऐसे क्वेश्चन को चुटकियों में सॉल्व करेंगे। बिना पेन और कॉपी का यूज करके हम इस ऐसे इक्वेशंस का आंसर निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हमने क्या पढ़ा है, वेरिएबल देखना है और हमें इक्वेशंस देखनी है। तो इक्वेशन इसमें एक दी हुई है, इक्वेशन कितनी है, एक, वेरिएबल कितने हैं, 2, तो वेरिएबल एक एक्स्ट्रा वेरिएबल है, तो एक एक्स्ट्रा वेरिएबल है तो उसको हम कुछ भी मान सकते हैं। तो हमने क्या कहा कि हम सबसे पहले अपने क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए हम उस जिस भी वेरिएबल्स को मानेंगे उसको हम वैल्यू लेट करेंगे क्या, 0। तो अगर हम y की वैल्यू 0 लेट करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। अब इससे हम इसका आंसर निकाल लेंगे। तो y जब 0 रखेंगे तो इसमें तो y है नहीं, इसमें y 0 करेंगे तो ये पूरा कट जाएगा, इसमें भी y है तो ये भी पूरा कट जाएगा, इसमें y है तो ये भी कट जाएगा। तो अब हमारे पास क्या बचेगा, एक्स क्यूब इंटू एक्स प्लस 1, ये पूरा कट गया, ये पूरा कट गया, तो माइनस का, ये माइनस का लगा हुआ 4, और ये एक्स वाई, तो वाई मल्टीप्लाई में, तो 0 से मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा, तो ये माइनस का 2 ब्रैकेट के अंदर बचेगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। अब वैल्यू पुट कर देंगे, तो 3 का होल क्यूब, 3 प्लस 1 माइनस 4, और ये माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो अब वैल्यू फाइंड आउट कर लें, 3 3 होती है 27 इंटू 3 1 4 माइनस 4 चको 16,
7 चौको 28, 4 दूनी 8, 8 2 10, माइनस का 16। तो हमारा राइट आंसर कितना आ जाएगा? 2 9। हमारा आंसर आ जाएगा 92। और ऑप्शन दिया हुआ है हमें, ऑप्शन दिए हुए हैं 15, 81, 124 और 92। तो हमारा राइट आंसर कितना है? 92। तो ये हमारा डी ऑप्शन राइट आंसर है। आप देख रहे होंगे हम लोग चुटकियों से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस को हम देख करके ही सॉल्व कर रहे हैं, सिर्फ हम वेरिएबल और इक्वेशंस को देख करके। तो हम ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे जिससे हम वेरिएबल और इक्वेशन को देख करके और उसमें वैल्यू को लेट करके हम चुटकियों में क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे। अब इसी सीरीज में और क्वेश्चन देखते हैं, और जहां जहां कॉन्सेप्ट बताने की जरूरत होगी वहां मैं जरूर बताऊंगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है x प्लस 3y प्लस 2 बराबर 0। तो हमें फाइंड आउट करना है x क्यूब प्लस का 27y क्यूब प्लस का 8 माइनस का 18xy। ये हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे इक्वेशन कितनी है। तो हमारे पास सिर्फ इक्वेशन एक दी हुई है। तो इक्वेशन एक दी हुई है, वेरिएबल कितने हैं? x और y। दो वेरिएबल दी हुई है, तो वेरिएबल कितने हैं? वेरिएबल बराबर 2। इक्वेशन एक है, वेरिएबल 2 है, तो हमें एक वेरिएबल हमारे पास एक्स्ट्रा है। तो एक्स्ट्रा वेरिएबल को हम कुछ भी लेट कर सकते हैं। तो अगर हम इसको y को लेट करें 0 या x को लेट करें 0, तो हम इसमें 3 का मल्टीप्लाई है, तो हम इसको अगर लेट कर लेंगे तो हमारे x का मान तुरंत आ जाएगा। तो हम y को वैल्यू लेट कर लेंगे 0। हालांकि मैं यहाँ पर y को वैल्यू लेट कर रहा हूँ 0, यहाँ पर x की वैल्यू भी 0 लेट करेंगे तो भी वही राइट आंसर आएगा। या तो आप करके देख सकते हैं, लेकिन मैं क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए y की वैल्यू लेट कर रहा हूँ 0। तो यहाँ पर y की वैल्यू मैंने लेट की 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा? माइनस का 2। अब ये वैल्यू इसमें पुट करते हैं तो y बराबर 0, तो ये y कैंसिल हो जाएगा, इसमें y मल्टीप्लाई, ये भी पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा x क्यूब प्लस का 8, x की वैल्यू -2 का होल क्यूब प्लस का 8। तो ये माइनस का 8 आ जाएगा, क्योंकि -2 की पावर 8 पावर है, तो माइनस का 8 आ जाएगा प्लस का 8। ये हमारा पूरा कट के आ जाएगा आंसर 0। अब ऑप्शन देखते हैं क्या दिया हुआ है। ऑप्शन दिया हुआ है 1 0 2 -2। तो हमारा राइट आंसर होगा बी। आप देख रहे होंगे कितनी आसान तरीके से हम इतनी बड़े क्वेश्चन को चुटकियों में सॉल्व कर रहे हैं। इसलिए सिर्फ हमें यही कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है और हमें दुनिया भर के कॉन्सेप्ट पे भटकने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इन सभी क्वेश्चन को चुटकियों में सॉल्व करेंगे अगर हमें इतना ही सिर्फ वेरिएबल और इक्वेशन को अगर देखेंगे, इसी का यूज करके हम बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे। ये सभी एसएससी एग्जाम में आए हुए हैं। फिर से दिया हुआ है a प्लस बी बराबर 1। तो हमसे वैल्यू पूछ रहा है a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 माइनस का a क्यूब माइनस का b क्यूब माइनस का 2a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस का ab। हमसे इतनी बड़ी वैल्यू पूछ रहा है और हमें सिर्फ दिया हुआ है a प्लस बी इक्वल टू 0। तो हम फिर से देखेंगे कि वेरिएबल हमारे दो दिए हुए हैं a और b। दो वेरिएबल, इक्वेशन एक दी हुई है। इक्वेशन बराबर एक, वेरिएबल बराबर 2। हमारे पास एक वेरिएबल ज्यादा दिया हुआ है, तो हम एक एक्स्ट्रा वेरिएबल को कुछ भी मान सकते हैं। तो इसको लेट करेंगे 0, तो a बराबर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो इसमें b बराबर 0, तो b से ये कैंसिल हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। हमारे पास क्या बचेगा? a की पावर 4 माइनस का a क्यूब। a की वैल्यू 1 है, तो 1 की पावर 4 माइनस 1 की पावर 3, तो 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। ये हमारा राइट आंसर। ऑप्शन दिया हुआ है 1 0 माइनस 1 माइनस का 1/2।
देखिए हम लोग चुटकियों में क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, इसी प्रकार हम बहुत सारे क्वेश्चन को करने वाले हैं और ये सभी एसएससी के सभी एग्जाम्स में, वेरियस एग्जाम्स में आए हुए हैं। CHSL, MTS और CGL के एग्जाम में ये सबसे ज्यादा अलजेब्रा टॉपिक से पूछे जाते हैं क्वेश्चन। फिर से एक क्वेश्चन हमें दिया हुआ है x अपान वाई प्लस वाई अपान एक्स बराबर का -1 और कंडीशन यहां पर दी हुई है x का वाई कैन नॉट बी 0। मतलब हमें इक्वेशन दी हुई x अपान वाई प्लस वाई अपान एक्स बराबर -1 और यहाँ पर दिया हुआ है कि हम x और y डज नॉट इक्वल 0, मतलब हम यहाँ पर x और y की वैल्यू 0 नहीं लेट कर सकते हैं। तो हमें वैल्यू क्या पूछ रहा है, एक्स क्यूब माइनस का वाई क्यूब की वैल्यू हमसे पूछ रहा है। सबसे पहले हम देखेंगे हमें इक्वेशन कितनी दी हुई है। इक्वेशन हमें सिर्फ एक दी हुई है। इक्वेशन हमारे पास दी हुई है एक, वेरिएबल कितने दिए हुए हैं, 2, क्योंकि x और y दो वेरिएबल दिए हुए हैं। इक्वेशन एक है, वेरिएबल 2 है, तो यहाँ पर हम वैल्यू लेट करते थे 0, लेकिन यहाँ पर दिया हुआ x और y 0 नहीं हो सकता है। अगर यहाँ पर ये न दिया होता तब भी हम x और y किसी की जगह 0 नहीं लेट कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पर अगर हम y की वैल्यू लेट करते 0 तो ये हो जाता इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट हो जाता तो हमसे इससे आंसर हमारा अनडिफाइंड आ जाता। तो हमें कभी भी अगर वैल्यू पुट करनी है तो हमें ये जरूर ध्यान रखना है कि हमारा इक्वेशन जो दी हुई है वो कभी अनडिफाइंड ना बने, अर्थात 1/0, इनफाइनाइट या 0/0, ये सभी ये जो अनडिफाइंड वाली कंडीशन है ये ना बने। हमें ऐसी वैल्यू पुट करनी है, हमें इन चीजों का जरूर ध्यान रखना है कि हमें कभी भी ऐसी वैल्यू पुट करनी है जो अनडिफाइंड ना हो। तो हम इसमें 0 तो पुट नहीं कर सकते हैं, ना x की वैल्यू पुट कर सकते हैं ना y की वैल्यू पुट कर सकते हैं 0। तो हम क्या करेंगे, हमने बताया था कि यहाँ पर जब वेरिएबल ज्यादा हो तो उसमें 0, -1, 1, -2, 2, -√2 +√2 कुछ भी हम लेट कर सकते हैं। तो हम इस इक्वेशन को और आसान बनाने के लिए 0, अगर हमें ऑप्शन नहीं मिल रहा है रखने को, तो हम यहाँ पर y की वैल्यू 1 रख सकते हैं। तो y की वैल्यू अगर हम 1 रखेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, लेट करेंगे y, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल 2 है, तो वेरिएबल एक एक्स्ट्रा वेरिएबल को हमने y बराबर 1 मान लिया। तो यहाँ पर बचेगी x अपान 1 प्लस 1 अपान एक्स बराबर -1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स बराबर -1। इसको और सॉल्व करेंगे तो x स्क्वायर प्लस का 1 ये उधर चला जाएगा तो बराबर माइनस का x आ जाएगा। और इसको सॉल्व करेंगे तो x स्क्वायर प्लस का x प्लस का 1 बराबर 0 आ जाएगा। अब ये हमारे पास इक्वेशन आ चुकी है। अब इसमें क्या करेंगे हम, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पर हमारे पास वैल्यू दी हुई है y बराबर 1। ये एक बार देख लें अच्छे से, उसके बाद मैं इसके आगे को सॉल्व करता हूं। इतना आप लोगों ने देख लिया होगा। उसके बाद मैं इसके आगे सॉल्व करूं तो जब हमारे पास आ गया है x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0, हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था कि अगर ये दिया हुआ है जो इसका एक और फॉर्म कर सकते हैं, जब इसमें x का भाग करेंगे तो x प्लस 1 अपान एक्स बराबर -1 आ जाएगा जब इसमें x का भाग करेंगे, क्योंकि या तो इससे ही देख सकते हैं x प्लस 1 अपान एक्स बराबर -1, तो इसको हम ये लिख सकते हैं और या इसको ये लिख सकते हैं। तो हमने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था कि जब कभी भी x प्लस 1 अपान एक्स बराबर -1 दिया हुआ हो तो x क्यूब की वैल्यू हम क्या लिख सकते थे, प्लस का 1। मैंने आपको दो इक्वेशन बताई थी, अगर x प्लस 1 अपान एक्स बराबर -1 दिया हो तो x क्यूब बराबर प्लस का 1 रखेंगे, अगर x प्लस 1 अपान एक्स बराबर प्लस का 1 दिया हो तो x क्यूब बराबर माइनस का 1 रखेंगे। मैंने ये बताया था कि यहाँ पर अगर माइनस हो तो यहाँ पर प्लस रखेंगे, यहाँ पर अगर प्लस हो तो यहाँ पर माइनस रखेंगे। तो हमने x क्यूब का मान 1 फाइंड आउट कर लिया है और यहाँ पर y का मान 1 निकाल लिया है। अब ये दोनों वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, तो y का मान 1 रखेंगे और x क्यूब का मान प्लस का 1 रखेंगे। तो x क्यूब का मान यहाँ पर रखेंगे प्लस का 1 माइनस y का मान 1 है तो 1 का क्यूब करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो हमारा ओवरऑल आंसर आ जाएगा 0। ये हमारा राइट आंसर है। यहाँ पर हमने सिर्फ y की वैल्यू 0 पुट नहीं कर पाए, इसलिए थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी हो गया। इसलिए हमें हमेशा याद रखना है
क्वेश्चन पुट करने से पहले हमें ये जरूर देख लेना है कि हमारा कहीं इक्वेशन अनडिफाइन तो नहीं बन रहा है। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन का आंसर निकाल लिया है। और मैं ऑप्शन आप लोगों को एक बार बता दूं। ऑप्शन दिया हुआ है 1 -1 0 और 1/2, तो हमारा राइट आंसर है 0। तो एक बार मैं फिर से बता दूं कि क्वेश्चन को मैंने कैसे सॉल्व किया। यहाँ पर दिया गया था हमारे पास x अपान वाई प्लस वाई अपान एक्स बराबर -1, और यहाँ पर कंडीशन दी हुई थी x और y का मान 0 हम नहीं लेट कर सकते हैं। और यहाँ पर दिया हुआ था x³ - y³ की वैल्यू हमें पुट करना, मतलब निकालना था हमें। तो हमने क्या किया कि हमने देखा इक्वेशन तो एक दी हुई है और वेरिएबल x और y दो वेरिएबल दी हुए हैं। तो हमने सोचा कि वेरिएबल 1 2 है और इक्वेशन एक दी हुई है, तो हम एक वेरिएबल एक्स्ट्रा जो वेरिएबल है उसको हम कुछ भी लेट कर सकते हैं। लेकिन हमने देखा यहाँ पर y की वैल्यू अगर 0 लेट करते हैं तो यहाँ पर x अपान 0 तो ये इनफाइनाइट बन जाएगा। इनफाइनाइट बनने के बाद ये हमारा अनडिफाइन बना देगा। तो हमें ऐसी वैल्यू पुट करनी है कि हमारी इक्वेशन अनडिफाइन ना बने। तो हमने क्या सोचा कि x के बाद हमारी एक और क्वेश्चन को आसान बनाने वाला वैल्यू होती है 1, जिससे कहीं हद तक क्वेश्चन और आसान बना रहता है। तो हमने y की वैल्यू पुट की 1। तो y की वैल्यू जब हमने पुट की 1 तो यहाँ पर आ जाएगा x अपान 1, यहाँ पर आ गया x अपान 1 प्लस y की जगह 1 करेंगे तो 1 अपान x प्लस 1 अपान x बराबर -1। तो हमने x प्लस 1 अपान x बराबर -1 ये हमारे पास आ गया। उसके बाद हम इसको सॉल्व करना चाहे इसको सॉल्व कर लें। तो हमने कंडीशन बताई थी जब x² प्लस x प्लस 1 बराबर 0 दिया हुआ हो, और या तो इसको जो हमने यहाँ पर लिखा था ये x प्लस 1 अपान x बराबर -1 दिया हुआ, तो हम इस इक्वेशन को देख करके ये जरूर निकाल सकते हैं। मैंने दो कंडीशन बताई थी आप लोगों को। एक बताई थी जब x प्लस 1 अपान x बराबर -1 दिया हो तो x³ बराबर +1 रखते हैं। अगर x प्लस 1 अपान x बराबर +1 दिया हो तो x³ बराबर -1 रखते हैं। जब यहाँ पर माइनस हो तो यहाँ पर प्लस करते हैं, यहाँ पर प्लस हो तो यहाँ पर माइनस करते हैं। तो x³ का मान मैंने यहाँ पर +1 फाइंड आउट कर लिया। तो x³ का मान 1 आ गया और y का मान यहाँ पर 1 हमने लेट किया था। तो यहाँ पर इस इक्वेशन में हम मान रखेंगे x³ बराबर 1 दिया है तो x³ का मान 1 रखा मैंने, और y की जगह 1 जब किया तो 1 का क्यूब 1 आ गया। तो 1 - 1 बराबर 0, हमारा राइट आंसर 0 आ गया। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसी प्रकार हम बहुत सारे क्वेश्चन आज करने वाले हैं। इसी प्रकार हम क्वेश्चन करेंगे। एक अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है इफ a प्लस बी प्लस सी बराबर 1, तो हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है a³ प्लस b³ प्लस का c³ बराबर 4। दो इक्वेशन दी हुई है, दो वैल्यू दी हुई है, तो हमें फाइंड आउट करना है 1 अपान a प्लस बी सी प्लस का 1 अपान बी प्लस ए सी प्लस का 1 अपान सी प्लस सी प्लस ए बी। और हमें ऑप्शन दिए हुए हैं ऑप्शन हमें दिए हुए हैं 1 -1 -2 और 3, ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ये हमें इक्वेशन दी हुई है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 1 और a³ प्लस b³ प्लस c³ बराबर 4 दिया हुआ है। तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हम इस इक्वेशन को देख करके हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे अगर हमें वो कॉन्सेप्ट पता नहीं है। अगर करेंगे भी, अगर हो भी जाएगा तो हमें बहुत समय देना पड़ेगा इस क्वेश्चन को। इसलिए अगर हम इस कॉन्सेप्ट को याद रखते हैं तो चुटकियों में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हमने क्या देखा, इस इक्वेशन में इक्वेशन कितनी दी हुई है, एक इक्वेशन दो इक्वेशन। तो इक्वेशन की संख्या कितनी है, इक्वेशन बराबर 2। वेरिएबल कितने हैं, a b c, वेरिएबल 3 है। तो वेरिएबल बराबर वेरिएबल 3 है। तो वेरिएबल हमारे पास एक एक्स्ट्रा वेरिएबल है, क्योंकि इक्वेशन 2 है और वेरिएबल 3 है। तो एक वेरिएबल हमारे पास एक्स्ट्रा है। एक वेरिएबल का मान हम कुछ भी लेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने c का मान लेट किया 0, हमने यहाँ पर c का मान लेट कर लिया 0।
जब इसको लिख किया 0 तो हमारे पास इससे आ गया a प्लस बी बराबर 1। एक तो मान इससे आ गया, जब इसको हमने लेट किया 0 c का मान, तो इससे आ गया a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर का 4। अब यहां पर हम लोग अगर c का मान 0 करेंगे तो c का मान जब 0 करेंगे, और हम ये भी देखेंगे इस इक्वेशन में कि c का मान 0 रखने से कहीं अनडिफाइन तो नहीं बन रहा है। तो देखते हैं, जब c का मान इसको 0 करेंगे तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, जब यहाँ पर c का मान 0 करेंगे तो ये भी पूरा कैंसिल हो जाएगा, और ये c का मान 0 करेंगे तो ये भी पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा 1/a, ये तो 0 हो जाएगा, 1/a प्लस 1/b प्लस 1/ab। हमारे पास सिर्फ इतना बचा 1/a प्लस 1/b प्लस 1/ab। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर हम यहाँ पर एलसीएम ले ab तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा b, यहाँ पर हो जाएगा a, और वहां पर हो जाएगा 1। तो a प्लस b का मान यहां से आ जाएगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर a का मान रखें 1/- के लिए, देखते हैं इस इक्वेशन को सॉल्व करके। अगर हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे ab तो यहाँ आ जाएगा b, यहाँ पर आ जाएगा a, यहाँ पर 1। तो हमारे पास चूंकि दिया हुआ था a प्लस बी बराबर 1, तो यहाँ पर रखेंगे a प्लस बी बराबर 1, तो 1 प्लस 1/ab। तो हमारे पास आया आंसर 2/ab। अब इसके बाद इसको ab का आंसर कैसे निकाल सकते हैं, ab का मान इससे निकाल सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा हुआ है a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर a प्लस बी का होल क्यूब माइनस का 3ab इंटू a प्लस बी पढ़ा है। आप लोगों को अगर ये समझ में ना आया हो तो मैं एक बार फिर से बता दूं कि ये हमने कहां से निकाला है। तो यहां पर इतना मैं रफ ये दे रहा हूं, यहां पर हमारे पास आया था 2/ab, क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं a माइनस बी का a प्लस बी का होल क्यूब, अगर पढ़ते हैं a प्लस बी का होल क्यूब पढ़ते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, इतना पढ़ते हैं। तो अगर हमें a क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू निकालनी हो तो ये उधर आ जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा a प्लस बी का होल क्यूब, ये इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। तो हमारे पास उधर क्या बचेगा a क्यूब प्लस का b क्यूब, हमारे पास ये आ जाता है फार्मूला। तो हम लोगों ने ये फार्मूला तो जरूर पढ़ा ही होगा। तो हमें a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल क्यूब माइनस का 3ab इंटू a प्लस बी। तो हमारे पास यही दिया हुआ था, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू हमारे पास क्या दी हुई थी, 4 दी हुई थी, और a प्लस बी के मान 1 दिया हुआ था। तो हम यहाँ पर अगर वैल्यू पुट करें तो हम यहाँ पर a प्लस बी की वैल्यू 1 पुट करेंगे, तो 1 का क्यूब माइनस का 3, a b का वैल्यू पता नहीं है और a प्लस बी का मान 1 दिया हुआ है, तो 1 बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब का मान 4 दिया हुआ है। तो अब यहाँ पर हम a b की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर हम इसको फाइंड आउट करें तो यहाँ पर बचेगा 1 माइनस का 3ab, ये 1 का मल्टीप्लाई होगा तो कुछ नहीं होगा, और यहाँ पर 4, तो ये इधर जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस का 4 बराबर 3ab। ab बराबर क्या आ जाएगा, ab बराबर हम लोग के पास आ जाएगा माइनस का 3/3, क्योंकि ये 1 में -4 जाएगा तो माइनस का 3 आएगा, और माइनस का 3, ये 3 इधर अपान में आ जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा, ये कैंसिल होके माइनस का 1 आ जाएगा। तो ab इक्वल्स टू -1, तो यहाँ पर हम ab इक्वल्स टू -1 रखेंगे तो 2/-1, तो हमारे पास राइट आंसर आ जाएगा -2, और हमारे पास ऑप्शन दिया हुआ है सी, ये हमारा राइट आंसर है। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। मैं एक बार फिर से बता दूं, हमारे पास इक्वेशन दी हुई थी a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, दूसरी इक्वेशन दी हुई थी a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 4। तो हमें वैल्यू पूछ रहा था हमसे,
हमसे वैल्यू पूछी जा रही थी कि 1/a प्लस बी सी प्लस 1/b प्लस ए सी प्लस 1/c प्लस ए बी, इसकी वैल्यू हमसे पूछ रहा था। तो हमने क्या देखा कि यहाँ पर एक इक्वेशन, दो इक्वेशन दी हुई है, दो हमारे पास वेरिएबल कितने हैं, 1 2 3, वेरिएबल 3 है, इक्वेशन 2 है, तो हम एक वेरिएबल एक्स्ट्रा जो है उसको हम कुछ भी लेट कर सकते हैं। लेकिन हम लोग लेट करने से पहले एक बात को जरूर ध्यान देंगे कि अगर हम वैल्यू 0 लेट करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे ये इक्वेशन जो दिया हुआ है जिसकी वैल्यू पूछ रहा है कहीं ना कहीं हमारा अनडिफाइंड तो नहीं बन रहा है। तो हमने जब इसको 0 पुट करने की कोशिश की, तो जब हमने यहाँ पर 0 पुट किया तो ये 0 हो गया, तो ये 1/a बचा, यहाँ पर ac है तो c बराबर 0, तो ये भी पूरा 0 हो जाएगा, तो 1/b बचा, प्लस 1/c प्लस ab में c 0 हो जाएगा, तो 1/ab बचा, तो 1/a प्लस 1/b प्लस 1/ab ये बचा। कहीं ना कहीं हमारा यहाँ पर डिफाइंड बन रहा है, इक्वेशन अनडिफाइंड नहीं बन रहा है, मतलब डिफाइंड बन रहा है, तो हम इसको 0 वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर वैल्यू पुट की c बराबर 0, जब यहाँ पर c बराबर 0 वैल्यू पुट की तो हमारे पास a प्लस b बराबर 1 आ गया, तो हमने a प्लस b बराबर 1 रख दिया। यहाँ पर अगर c बराबर 0 पुट करेंगे तो a क्यूब प्लस b क्यूब बराबर 4 आ जाएगा, क्योंकि ये c बराबर 0 रखेंगे तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो a क्यूब प्लस b क्यूब बराबर 4 आ गया। अब हमसे वैल्यू पूछ रहा है इसकी, तो हमने इसको एलसीएम लिया, तो एलसीएम जब एलसीएम क्या लेंगे, ए बी आएगा, तो यहाँ पर a है तो b नहीं है, b का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर नीचे तो b आ जाएगा, यहाँ पर b है, a का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर नीचे तो ऊपर a आ जाएगा, प्लस ए बी है तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। अब हमने क्या देखा कि a प्लस बी का मान हमें दिया हुआ है, a प्लस बी का मान 1 दिया हुआ है, तो जब इसका मान 1 रखेंगे प्लस 1 तो 1 प्लस 1 2/ab, तो 2/ab तो हमें वैल्यू मिल गई। लेकिन अब हम क्या करें, ab का वैल्यू कहाँ से निकालें, ना तो इसमें दी हुई है ab का मान, ना तो यहाँ पर ab का मान दिया हुआ है। तो अब हम ab का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, हम फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा है a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। तो यहाँ पर हम अगर a क्यूब प्लस b क्यूब का निकालेंगे मान, तो a प्लस b का होल क्यूब माइनस का 3ab इंटू a प्लस b ये लिख सकते हैं, जब a क्यूब प्लस b क्यूब बराबर, जब इसको इधर पर छांतर करके। अब हमें a प्लस b का मान भी दिया हुआ है, a क्यूब प्लस b क्यूब का मान भी दिया हुआ है, a प्लस b का मान भी दिया हुआ है, ए बी का मान जरूर निकाल सकते हैं। तो a प्लस बी का मान यहाँ पर 1 रखा, तो 1 का क्यूब माइनस का 3ab इंटू a प्लस बी बराबर 1 बराबर a क्यूब प्लस b क्यूब का मान यहाँ से 4 रखा, तो हमारे पास आ गए 1 माइनस 3ab बराबर 4। यहाँ पर लिखे हमने 1 माइनस 3ab बराबर 4, तो ये जब इधर आएगा और ये इधर जाएगा 75 हो गई, तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, तो 1 माइनस 4 बराबर 3ab, तो ये 1 में माइनस का 4 जाएगा तो माइनस का 3 बचेगा, और ये 3 उधर के आ जाएगा, तो ab बराबर माइनस 3/3, तो ये ab बराबर माइनस का 1 आ गया। अब ab का मान यहाँ पर -1 आ गया, तो यहाँ पर ab का मान -1 पुट कर देंगे, तो 2/(-1), तो हमारे पास राइट आंसर कितना आएगा, हमारे पास राइट आंसर आ जाएगा -2। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। इसी क्रम में हम और अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखेंगे जो दिखने में तो बहुत ही हार्ड होंगे, लेकिन हम लोग उनको चुटकियों में सॉल्व करेंगे, थिंक विदाउट इंक का प्रयोग करके। अगर हम इसी कॉन्सेप्ट को याद रखेंगे तो हम बहुत सारे अलजेब्रा के क्वेश्चन को इसी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, जो कि हर साल किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। इसी क्रम में हम और क्वेश्चन देखेंगे। हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0, तो हमसे वैल्यू पूछ रहा है x स्क्वायर माइनस का वाई जेड प्लस का वाई स्क्वायर अपान वाई स्क्वायर माइनस का जेड एक्स प्लस का जेड स्क्वायर अपान जेड स्क्वायर माइनस का एक्स वाई। हमसे वैल्यू पूछ रहा है। हमें को इक्वेशन दी हुई x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0, तो हमसे वैल्यू पूछी जा रही है एक्स स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर माइनस का वाई जेड प्लस वाई स्क्वायर अपान वाई स्क्वायर माइनस का एक्स जेड एक्स प्लस जेड स्क्वायर अपान जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई। इसकी वैल्यू हमसे पूछी जा रही है। तो हमने क्या बोला था कि जब भी क्वेश्चन दिया हुआ होगा
तो हम सबसे पहले इक्वेशन देखेंगे और वेरिएबल देखेंगे। यहाँ पर इक्वेशन तो दी हुई है 1 और वेरिएबल दिए हुए हैं 3, वेरिएबल दिए हुए हैं 3। तो हमारे पास यहाँ पर वेरिएबल 2 एक्स्ट्रा दिए हुए हैं, क्योंकि इक्वेशन तो 1 दी हुई है और वेरिएबल 3 दिए हुए हैं, तो एक्स्ट्रा वेरिएबल कितने हुए? 2 वेरिएबल एक्स्ट्रा जो हमको हम कुछ भी लेट कर सकते हैं। तो हमने क्या बताया था कि सबसे पहले तो हम 0 को प्राथमिकता देंगे और 0 को पहले इक्वेशन में रख के देखेंगे कहीं ना कहीं हमारा अनडिफाइन तो नहीं बन रहा है। तो अगर हम यहाँ पर y को 0 और z को 0 अगर रखने की कोशिश करें, तो अगर इसमें रख के देखते हैं, तो जब यहाँ पर y को 0 करेंगे और z को 0 करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, तो ये x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर बचेगा, तो ये अनडिफाइन नहीं होगा। यहाँ पर y स्क्वायर का मान 0 रखेंगे और यहाँ पर 0 हो जाएगा, तो 0 बटे 0 माइनस का ये x z हो जाएगा, तो ये 0 बटे 0, तो ये भी अनडिफाइंड की कंडीशन बन रही है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि एक का मान अगर 0 रखें और एक का मान 1 रखें, एक का मान 0 रखने की कोशिश करें और एक का मान 1 रखने की कोशिश करें, तब देखते हैं क्या होता है। तो x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर माइनस का 1 इंटू 0, तो ये 0 हो जाएगा, तो x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर, ये तो सही है, अनडिफाइन नहीं बन रहा है। यहाँ पर जब y स्क्वायर का मान 1 रखेंगे तो 1 अपॉन 1 माइनस का z बराबर 0, तो 0 हो जाएगा, तो ये भी y स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर का मतलब 1 अपॉन 1, ये भी अनडिफाइन नहीं बनेगा। और यहाँ पर जब रखेंगे z का मान 0, जब ये z 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, लेकिन x माइनस y, x इंटू वाई, तो y का मान 1 रखेंगे तो ये भी 1 आ जाएगा, तो 0 अपॉन 0 माइनस का 1, ये अनडिफाइन नहीं बनेगा क्योंकि इसका मान पूरा 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर तो 0 हो रहा है लेकिन यहाँ पर 0 नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब हमारे ये कंडीशन अनडिफाइन नहीं बनेगी, 0 ही आंसर आएगा इसका। तो हम ऐसी वैल्यू पुट कर सकते हैं। हमने देखा कि अगर हम 0 दोनों वैल्यू को पुट कर रहे हैं तो हमारा इस जगह पर अनडिफाइंड कंडीशन बन रही है। तो हम लोग ने सोचा कि एक की वैल्यू 0 पुट कर लें और एक की वैल्यू 1 पुट कर लें। तो हमने y की वैल्यू को 1 पुट किया और z की वैल्यू को 0 पुट किया। तो हमने वैल्यू को जब पुट किया तो हमारे पास x का मान कितना आ जाएगा, यहाँ पर जब ये 1 हो जाएगा ये 0 हो जाएगा, x प्लस का y बराबर 1 बराबर 0, तो x का मान कितना आ जाएगा, माइनस का मान आ जाएगा, y का मान 1, z का मान 0 और x का मान -1। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे। तो पहले तो हम जब z बराबर 0 रखेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, z बराबर 0 रखेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, z बराबर 0 ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर प्लस का 0 हो जाएगा, तो ऊपर 0, तो 0 बटे 0 माइनस का xy, तो 0 ही हो जाएगा, ऊपर 0 तो पूरा 0। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, x की वैल्यू पुट करेंगे, x की वैल्यू -1 का स्क्वायर अपॉन -1 स्क्वायर प्लस y की वैल्यू कितनी रखेंगे 1, तो 1 स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर प्लस का 0 है। उसके बाद हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, तो ये माइनस का 1 स्क्वायर इवन नंबर है तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 1, तो ये 1 प्लस 1 बराबर कितना आ जाएगा 2, हमारा राइट आंसर। देखते हैं ऑप्शन क्या दिया हुआ है, हमें ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन दिया हुआ है A B C और D। हमें ऑप्शन दिया हुआ है 3 2 0 और 1, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 2, ये हमारा राइट आंसर। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार के देखते हैं। ये सभी क्वेश्चंस को मैं एक और मेथड से बताऊंगा आगे क्लास में, क्योंकि अगर 2 मेथड एक साथ बता दूंगा तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि वहां पर अगर मैं जब सिमेट्री बताऊंगा कि जब हम देखेंगे कि x और y की x y z की जो मतलब जितने टाइम्स आए हुए हैं, इक्वल टाइम्स आए हुए हैं, तो वहां पर हम x बराबर y बराबर z रख सकते हैं। तो वहां पर भी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं सेकंडों में, लेकिन हम अभी उस कॉन्सेप्ट को इस क्लास में नहीं पढ़ेंगे, अगले कॉन्सेप्ट में पढ़ेंगे सिमेट्री मेथड से। इन्हीं सभी क्वेश्चन को फिर से करेंगे अगले इस कॉन्सेप्ट से। तो हम अभी सिर्फ वेरिएबल और इक्वेशन को देख करके क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है a प्लस बी प्लस सी बराबर का माइनस का 11, और दूसरा दिया हुआ है क्वेश्चन ए बी प्लस बी सी प्लस का सी ए
बराबर का 17। तो हमसे वैल्यू पूछी जा रही है, हमसे वैल्यू पूछ रहा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ए क्यूब प्लस का बी क्यूब प्लस का सी क्यूब माइनस का 3abc, इसकी वैल्यू हमसे पूछ रहा है। तो हम यहाँ पर देखेंगे हमें एक इक्वेशन और दो इक्वेशन दी गई हैं। वेरिएबल कितने हैं, ए बी सी, वेरिएबल 3 है तो वेरिएबल 3 और इक्वेशन 2। तो एक वेरिएबल एक्स्ट्रा है तो यहाँ पर हम वेरिएबल सी को मानेंगे 0। अगर सी को 0 मानेंगे तो ये हो जाएगा, सी 0 रखें तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो इसमें क्या बचेगा, a प्लस बी बराबर का माइनस का 11 बचेगा। और इसमें जब देखेंगे तो ए बी बराबर का 17 बचेगा। और यहाँ पर जब रखेंगे c बराबर 0 तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास सिर्फ बचेगा a क्यूब प्लस का b क्यूब, सिर्फ हमारे पास इतना बचेगा। अब हमारे पास a प्लस बी बराबर माइनस के 11 दिया हुआ है, ए बी बराबर 17 दिया हुआ है, a क्यूब प्लस बी क्यूब का मान पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे, हमने फार्मूला पढ़ा है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर a प्लस बी का होल क्यूब माइनस का 3ab इंटू ए प्लस का b। अभी हमने फार्मूला बताया था आप लोगों को, तो ये फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब का मान हमसे पूछ रहा है, ये पूछा जा रहा है हमसे, तो इसका मान पूछ रहा है। a प्लस बी का मान 11 दिया हुआ है, माइनस का 11 का होल क्यूब माइनस का 3 इंटू ए बी का मान 17 दिया हुआ है इंटू ए प्लस बी का मान कितना दिया हुआ है, माइनस का 11। तो हम यहाँ पर अगर इसमें देखें माइनस का 11 अगर कॉमन करने की कोशिश करें, जब माइनस का 11 जब कॉमन करेंगे तो ये माइनस का 11 का स्क्वायर बचेगा और माइनस का 3 इंटू 17 बचेगा, क्योंकि माइनस का 11 कॉमन हो गया। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास बचेगा माइनस का 11 ब्रैकेट में 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, लेकिन स्क्वायर होते माइनस का हो जाएगा प्लस का, तो 121 माइनस का 17 51। तो हमारे पास बचेगा माइनस का 11 ब्रैकेट में। तो 121 में 51 घटाएंगे तो यहाँ पर 0 और 7 5 12, ये हो जाएगा माइनस का 11 इंटू 70। तो ये हमारे पास बचेगा 11 7 77, 1 0 बढ़ जाएगा, तो माइनस का 770 आंसर हमारा आ जाएगा। देखते हैं ऑप्शन क्या दिया हुआ है। सॉरी, यहाँ पर 121 माइनस का 51 है, तो यहाँ पर 121 माइनस 51 करेंगे तो यहाँ पर माइनस का 11 है और यहाँ पर हाँ 17 है, हाँ तो हमारा आंसर आ जाएगा माइनस का 770। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। एक और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, और ये इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा। हमें दिया हुआ है ए बी प्लस का बी सी प्लस का सी ए बराबर का 8 और दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर बराबर 20। तो हमसे वैल्यू पूछ रहा है, वैल्यू हमसे पूछ रहा है कि 1/2 a प्लस बी प्लस का सी a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस का b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस का c माइनस का a का होल स्क्वायर, ये दिया हुआ है। और ये हमें वैल्यू पूछी जा रही है। तो हम इसमें देखेंगे कि हमें इक्वेशन तो दी हुई है 2 और वेरिएबल 3 दिए हुए ए बी सी। तो वेरिएबल कितने हैं, वेरिएबल है 3 और इक्वेशन कितनी है 2। तो वेरिएबल एक एक्स्ट्रा, एक वेरिएबल एक्स्ट्रा होने की वजह से हम सी को अगर यहाँ पर 0 पुट करें तो ये पूरा 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। तो ए बी बराबर यहां से
ए बी बराबर हमें यहाँ से 8 मिल गया, क्योंकि यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ पर भी 0 हो जाएगा, और यहाँ पर जब 0 रखेंगे तो सी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर का 20, और यहाँ पर जब सी 0 रखेंगे ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा 1/2 ब्रैकेट में ए प्लस बी, और बड़े ब्रैकेट के अंदर ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, ये माइनस का ए है का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का ए स्क्वायर हो जाएगा, हमारे पास इतना बचा। इतना हमारे पास बचा हुआ, उसके वैल्यू पूछ रहा है। तो अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जब यहाँ पर ए बी बराबर 8 है और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 20 है, तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर सकते हैं, पुटिंग मेथड से कर सकते हैं या हिट एंड ट्रायल से करेंगे जैसे। तो यहाँ पर हम 4 दूनी 8 अगर रखें, 4 दूनी 8, तो अगर फिर यहाँ पर अगर ए का मान 4 रखें, अगर यहाँ पर 2 रखें तो 4 चौक 16 और 2 दूनी 4 16 4 20, तो हम यहाँ पर हम अगर 4 और 2 वैल्यू पुट कर रहे हैं तो दोनों इक्वेशन सेटिस्फाइड कर रहे हैं। तो जैसे हमने यहाँ पर लेट किया ए बराबर 4 और बी बराबर 2, 4 दूनी 8, यहाँ पर तो संतुष्ट कर रहा है। जब यहाँ पर ए का मान 4 रखेंगे तो 4 का स्क्वायर प्लस का, जब यहाँ पर बी का मान 2 रखेंगे तो 2 स्क्वायर बराबर 20, 4 चौक 16 16 4 20 20 बराबर 20, तो मतलब हमारा दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट करने के बाद अगर इसमें भी वैल्यू पुट करेंगे तो ये भी आंसर सही आएगा। तो यहाँ पर हमारे पास 1/2, तो ए का मान हमने कितना लेट किया 4, बी का मान कितना लेट किया 2, और इसके बाद ए माइनस बी 4 माइनस का 2 का स्क्वायर प्लस का बी का मान हमने किया पुट 2, तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस का ए का मान 4 4 चौको 16, क्योंकि 4 का स्क्वायर करेंगे 16 आ जाएगा। तो अब इसका आंसर आ जाएगा 4 2 6, दूसरे ब्रैकेट में 4 में 2 जाएगा तो 2 बचेगा, 2 दूनी 4 प्लस का 4 प्लस का 16, तब हमारे पास आंसर बचेगा 6/2 गुणते ये 4 दूनी 8 8 और 16 24 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 12 12 72, हमारे पास इसका राइट आंसर आ जाएगा 72 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और यहाँ पर हम अगर ऑप्शन लिखना चाहें तो ऑप्शन लिख दें ए बी सी डी, ऑप्शन दिया हुआ है 84 72 56 और 80, इसका राइट आंसर, तो हमारे पास आंसर आया हुआ है 72। तो आई होप आप लोगों को ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा, और इसी के साथ क्लास को एंड करते हैं। तो अगर आप लोगों को ये क्लास बेनिफिट लग रही हो या आप लोगों को कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट मिल रहा हो इस क्लास को देख करके, तो हमारी इस प्ले लिस्ट को जरूर शेयर करें अपने दोस्तों तक। भले ही आप लोगों को अगर 10% भी अगर इस एफर्ट इसका समझ में आ रहा हो इस क्लास का, तो हमें लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। धन्यवाद।